ऑलराइट, सो अभी जो हमें जो पेज डेवलप करना है वो है ऐड कैंडिडेट्स का। सो इसके अंदर बेसिकली हमें ये करना है कि यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट इलेक्शन करनी होगी। जो भी इलेक्शंस होगी वो यहाँ पे आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ करनी होगी कि सिर्फ वो इलेक्शंस आए जिनमें अभी हम कैंडिडेट्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी इलेक्शन नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे एक इलेक्शन ऑलरेडी एडेड है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है वो टू अलाउड हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे दो कैंडिडेट्स हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं, तो हम फर्दर अब यहाँ पे ये विजिबल नहीं है। तो ये इसमें बस सिंपल सी लॉजिक है, और ये हमें बनानी है। दूसरा जो है इसके अंदर जो है वो इमेज की जो फंक्शनलिटी है वो भी हमें परफॉर्म करनी है। सो ये अभी हम जो है वो यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं। तो वापस आते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एड इलेक्शंस का पेज हो गया है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट ऑल करके इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा हमारा अभी पेज बन गया है तो हम इसी को ही, इस कोड को ही रीयूज करेंगे, बजाय इसके कि हम जो है अलग से दूसरा पेज बनाएं और स्टार्ट से कोडिंग लिखें। ठीक है। तो पेज तो नो डाउट हमारा डिफरेंट ही है, लेकिन कोड सेम वाला है, बस उसमें जो चेंजेस हमें करनी है वो हम यहाँ पे करते जाएंगे। इसको मैंने सेव किया और अपने इस एक्चुअल वाले उसमें आ जाते हैं, और यहाँ पे लॉग आउट हो गया। इसको मैं वापस लॉग इन कर लेता हूँ जो हम बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए ऐड कैंडिडेट्स पे हम आ गए, तो ये जो अभी मैंने कोड कॉपी किया, तो ऐड न्यू इलेक्शन वाला सेम डिटो कॉपी आ गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू इलेक्शंस की जगह पे ऐड न्यू कैंडिडेट्स कर देते हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपकमिंग इलेक्शंस की जगह पे कैंडिडेट डिटेल्स आई थिंक आएगा, कैंडिडेट डिटेल्स, तो ये हम इसके अंदर कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड कैंडिडेट्स, कैंडिडेट डिटेल्स कर देते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इलेक्शन टॉपिक वगैरह ये चीज़ें हमें, सॉरी, कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो बेसिकली कुछ इस तरह से सिलेक्ट करनी है, इलेक्शन कैंडिडेट का नाम, और फिर जो है इमेज लगानी है। तो इस फॉर्म को हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आएगी वो है हमारे पास इलेक्शंस जो ऑलरेडी एडेड हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन बेसिकली हमारा सिलेक्ट से बनता है। और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हम इसमें लगा देते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो मैं खाली रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट इलेक्शन, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और वैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसको मैं कर रहा हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा कि इसने सिलेक्ट इलेक्शन करके एंटर कर दिया, तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये है वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए, अदरवाइज सबमिट आपका ये नहीं हो। तो यहाँ पे अगर नीचे में कुछ और ऑप्शन दे देता हूँ और उसके उस पर अगर मैं वैल्यू दूंगा, तो जब बंदा उस पर क्लिक करेगा और फिर सबमिट करेगा तो ये सबमिट होगा, अदरवाइज सिलेक्ट इलेक्शन पे क्लिक करके सबमिट करेगा तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, नल है। ठीक हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं नेम, और नाम देते हैं इसको हम सिलेक्टेड इलेक्शन, या हम इसको हम कर सकते हैं कि भाई इलेक्शन आईडी। ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे चाहिए, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं पीएचपी को ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ, और जितनी भी हमारी ऑलरेडी इलेक्शंस बनी हुई हैं उनको हम फेच कर लेते हैं डेटाबेस से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेचिंग इलेक्शंस, और इसको हम कर रहे हैं कि भाई माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डीबी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इलेक्शंस, दैट्स इट। और इसमें हाँ सही है, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं लगाना चाह रहा कि एक्टिव इनएक्टिव वाला, बस इनएक्टिव है तो भी हम उसमें कैंडिडेट्स ऐड कर सकें। ठीक हो गया। और डाई हो जाइए, हमारे पास एरर आ जाए माइस्कुलर अंडरस्कोर एरर डीबी। ठीक हो गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे जो चीज़ करनी है वो ये कि क्या यहाँ पे ऑलरेडी कोई इलेक्शन है, तो वो हम देखने के लिए करते हैं इज एनी इलेक्शन एडिट इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और इसमें हम लिख देते हैं फेचिंग इलेक्शंस। ठीक है। और फिर हम इसमें सिंपली क्या कर देते हैं, इफ इज एनी इलेक्शन एडिट इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो, अदरवाइज यहाँ पे हमें ये चीज़ शो करे ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे आप इको नहीं कर सकते क्योंकि आप सिलेक्ट के अंदर हैं, तो यहाँ पे जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले करना है वो ऑप्शन के अंदर ही आपने मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो एनी इलेक्शन इज एडेड, और या हम कर देते हैं प्लीज ऐड
इलेक्शन फर्स्ट, प्लीज ऐड इलेक्शन फर्स्ट। ठीक हो गया। और वैल्यू इसकी भी हम कर देते हैं खाली, क्योंकि अगर ये एरर हो तो भी ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना वाइल लूप चलाते हैं कि जितनी भी इलेक्शन है वो हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रो का, और इसके अंदर हम कर रहे हैं कि भाई mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर हम लिख देते हैं फेचिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस गुड हो गया। और इसके अंदर हमें सिंपली क्या हम एक वेरिएबल बना देते हैं इलेक्शन आईडी का, और इसके अंदर हम वैल्यू लिख देते हैं जो कि इलेक्शन की आईडी होगी। और दूसरा हम वेरिएबल बना देते हैं इलेक्शन नेम का, और इसके अंदर हम लिख देते हैं रो और इलेक्शन टॉपिक। ये बेसिकली हमने डेटाबेस में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस PHP को मैं यहाँ पे क्लोज एंड रीओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेंटर पे हम कर लेते हैं ऑप्शन वैल्यू, और ऑप्शन को इसको बंद कर दिया हमने। और यहाँ पे मैं इको करवा देता हूँ PHP इको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्शन नेम। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, सॉरी इस वाले को, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिलेक्ट इलेक्शन का आ गया है, क्लास मॉनिटर इसके अंदर आ गई है। और दूसरा काम जो इसमें मुझे करना है वो ये कि ये सेम कोड में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू भी सेट करनी है। और इसकी वैल्यू में बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ मैं पास करने वाला हूँ, वो इलेक्शन का नाम नहीं पास करने वाला, मैं इलेक्शन की आईडी को पास करने वाला हूँ। क्योंकि इलेक्शन का नाम तो सेम हो सकता है, लेकिन इलेक्शन की आईडी जो है वो हमेशा यूनिक होगी। ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल सा जो है वो बना दिया। अभी मैंने इस पे ये लॉजिक नहीं लगाई कि अगर हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स एडेड हैं तो वो इसको फर्दर जो है ना इलेक्शन में कैंडिडेट फर्दर कैंडिडेट्स को किसी रिस्पेक्टिव इलेक्शन में ऐड करने नहीं दें। वो हम लगाते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद। सो अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, और हाँ, इसको मैं ये भी कर देता हूँ, इसके अंदर सिलेक्शन सेलेक्ट के अंदर मैं एक क्लास भी लगा देता हूँ, जिसका नाम हम रखेंगे फॉर्म कंट्रोल। ताकि ये देखें यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा था, तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये प्रॉपर उस फॉर्मेट में आ गया। सेकंड चीज जो मुझे चाहिए वो है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इसको हम नंबर की जगह टेक्स्ट कर देते हैं, और इस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जगह हम कर देते हैं कैंडिडेट नेम। प्लेस होल्डर की जगह पे भी हम कर देते हैं कैंडिडेट नेम और रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। थर्ड चीज जो मुझे चाहिए वो है इमेज। इमेज के लिए हम जो टाइप इस्तेमाल करते हैं वो है बेसिकली फाइल। ठीक है। और ऑन फोकस इस पे मैं नहीं लगा रहा, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ कैंडिडेट फोटो। प्लेस होल्डर भी इसमें नहीं आएगा, और फिर रिक्वायर्ड होगा ये भी। और फाइनली जो चीज़ मुझे लिखनी है वो है कैंडिडेट की डिटेल्स। तो कैंडिडेट की डिटेल्स के लिए भी मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, अदरवाइज आप टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नेम में लिख देते हैं कैंडिडेट डिटेल्स। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं कैंडिडेट डिटेल्स। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड होगा। सबमिट हो, सबमिट जब हो तो यहाँ पे हमारा वैल्यू लिखा हुआ हो, बटन पे नाम हो ऐड कैंडिडेट, और नेम इसका जो हम लिखेंगे वो है ऐड कैंडिडेट BTN। तो ये फॉर्म जो है वो बेसिकली हमारा बन चुका है। तो ये देखें हमारे उसके अकॉर्डिंग हो गया है। अब इसमें जो है, अब सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये कि वापस हम अपनी डेटाबेस में आ जाते हैं, और यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं कैंडिडेट डिटेल्स के नाम से, और इसमें 5-6 हम रख देते हैं। और इसके अंदर जो मुझे चीज़ें बेसिकली चाहिए वो क्या है कि एक तो सीरियल नंबर आएगा, वो तो सीरियल नंबर हम खुद ही जनरेट करेंगे। प्राइमरी की का एक कॉलम होगा, पिक्चर का कॉलम होगा, नेम का होगा, डिटेल्स का होगा, इलेक्शन का होगा। तो 1 2 3 4, और एक प्राइमरी की 5 जो है हमें जो है यहाँ पे कॉलम्स चाहिए, बना लेते हैं ID 11, और इसको हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। सेकंड जो मैं इसमें रखने वाला हूँ वो है आपका इलेक्शन की आईडी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने जो दूसरा टेबल बनाया हुआ है इलेक्शंस के नाम पे, तो वहाँ पे जो हमने आईडी रखी थी वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की आपकी इस्तेमाल होगी। मतलब कि इस इलेक्शन आईडी से मैं ये हम ये समझ सकते हैं कि भाई कौन सी इलेक्शन का ये कैंडिडेट है। और ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं रखेंगे तो आपने अगर 10 कैंडिडेट्स रख दिए
तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट किस इलेक्शन का है या किस सीट के लिए लड़ रहा है। लेट्स से आपके पास दो इलेक्शन हो रही है, एक एमएनए की दूसरी एमपीए की। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो फिलहाल बंदा है ये एमएनए के लिए लड़ रहा है या एमपीए के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पे आपने इलेक्शन की अगर आईडी मेंशन कर दी, तो यहाँ पे जैसे मॉनिटर हमने ऐड क्लास मॉनिटर ऐड किया था। तो इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ इलेक्शन वाले टेबल को। तो इसको आईडी जो असाइन हुई है वो 2 हुई है। वैसे तो 1 होनी चाहिए थी, लेकिन 1 हुई थी, लेकिन हमने इसको डिलीट किया था। तो दूसरा रिकॉर्ड पे देखें, इसको 2 असाइन हो गई है। तो अब अगर यहाँ पे किसी ने 2 ऐड कर दिया, दैट मीन्स के ये कैंडिडेट इस इलेक्शन का है, इस इलेक्शन का कैंडिडेट है क्लास मॉनिटर का। ठीक है। इलेक्शन आईडी इंटीजर होगी, मतलब यहाँ पे ये 2 हम बेसिकली रखना चाह रहे हैं। ये दोनों टेबल्स के बीच में लिंक बना रहे हैं हम बेसिकली। और ये सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और आप देखिएगा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बस सिंपली क्या है, ये बंदा किस इलेक्शन में लड़ रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली एक उसकी आईडी दे दी उस इलेक्शन की। जैसे जैसे कि आप कैंडिडेट है, आपके नाम के बजाय मैंने आपका शनाख्ती कार्ड नंबर बता दिया कि भाई ये फिला कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फिला फिला सीएनआईसी वाला बंदा लड़ेगा। तो उस सीएनआईसी से तो मैं आपकी पूरी डिटेल्स निकाल सकता हूँ ना। तो बेसिकली यही चीज यहाँ पे हो रही है, नथिंग एल्स। और उसके बाद जो है हमें चाहिए नंबर ऑफ, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है। उसके बाद एक कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट नेम, जो कि 255 हम इसको रख देते हैं वार्ड। और इसके बाद हमें रखना है इसकी डिटेल्स देनी है और पिक्चर देनी है। तो कैंडिडेट डिटेल्स, इसको आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ। टेक्स्ट इसलिए ताकि अगर ज्यादा डेटा हो तो वो भी इसके अंदर इजीली आ जाए। और उसके बाद हमें देना है कैंडिडेट फोटो। इसको भी मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ क्योंकि पाथ हमारा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैं इमेज बेसिकली करने वाला हूँ, वो यहाँ पे मैं इमेज का पाथ दूंगा, और इमेज का जो फोल्डर हमने इमेजेस में बनाया हुआ है, इमेज को वहां पे रखेंगे, तो उसका पाथ हम यहाँ पे बेसिकली दे देंगे। ठीक है। तो इसको भी नल रख रहा हूँ। और इसके बाद मुझे 2 कॉलम्स और भी चाहिए, जो कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि इस कैंडिडेट को किस बंदे ने ऐड किया है, 255 नल, और इसको किस डेट पे ऐड किया है, इंसर्टेड ऑन। और यहाँ पे बेसिकली जो आपका आएगा वो डेट आएगी आपकी, सॉरी, डेट। और इसको मैं कर देता हूँ नल। और ये आपका टेबल जो है वो रेडी हो चुका है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। और उसके बाद ये हमारा टेबल बन चुका है। अब सिंपली इसके अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए वापस हम अपने फॉर्म पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फॉर्म बना हुआ है, अब इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, इमेज पे काम करना है, इमेजेस मुझे पास करनी है। तो जब भी आपने कोई भी फाइल या इमेज कुछ भी, मतलब फाइल से रिलेटेड चीज आपने अगर सबमिट करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंक टाइप। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ये एक एट्रीब्यूट आपने लगाना होता है फॉर्म के अंदर, तब ही आप फाइल्स को पास कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, दूसरा काम जो मुझे करना है वो इनके जो नेम थे, इनको हमेशा की तरह मैं कॉपी करके इस जगह पे रख रहा हूँ, ताकि मैं इनको नीचे ले जाके सिंपली इनके नेम्स को इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये पेस्ट हो गया, कैंडिडेट फोटो, कैंडिडेट डिटेल्स एंड ऐड कैंडिडेट बटन। ठीक हो गया जी। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और नीचे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, इस जगह पे इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। और ऐड कैंडिडेट बटन को कट किया मैंने ऐड इलेक्शन बटन की जगह पे। इलेक्शन आईडी को यहाँ से कट करके इलेक्शन टॉपिक की जगह पे लगा देते हैं। और कैंडिडेट नेम की जगह पे कट किया हमने, इसको यहाँ पे रख दिया। तो देखें, ये फायदा था, एक दफ़ा आपने पेज जो है कोड लिख दिया है, तो अब मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और अपने इस पेज के अकॉर्डिंग इसको मैं डेवलप करता जा रहा हूँ। तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, बाकी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। सिर्फ जहाँ पे लॉजिक है वहाँ पे चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट फोटो जो रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट काम करेगा। और यहाँ पे इंसर्टेड बाय और इंसर्टेड ऑन ये हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हो गया। यहाँ पे ये डेट्स की मुझे अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इस क्यूरी को भी क्यूरी को रहने देते हैं, क्योंकि डेटा तो हमें ऐड करना होगा। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करें, यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर रहा हूँ
और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि फोटोग्राफ लॉजिक स्टार्स। तो ये कोड मैं आपको देने वाला हूँ बाय द एंड ऑफ सीरीज, तो ये आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, सॉरी। अब जब भी इमेजेस पे हम काम करेंगे तो यहाँ पे आप $_ पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप यहाँ पे क्या करेंगे, $_फाइल्स। सबमिट आप इसको पोस्ट के थ्रू ही करेंगे, लेकिन जब आप इमेजेस को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल है वो होता है फाइल्स। और फाइल्स बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे होता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक ही एरे का वो देते थे, तो अब यहाँ पे आपने दो चीजें रखनी होती है। नंबर फर्स्ट, $_फाइल्स में हमने बता दिया कि भाई ये कैंडिडेट फोटो होगा और इसका आपने क्या निकालना है, नाम निकालना है। तो पहले हम नेम को गेट करते हैं। और यहाँ पे मैं इको करके आपको दिखा देता हूँ कि कैंडिडेट फोटो में हमारे पास कौन सी डिटेल्स आ रही हैं। तो इसको मैंने सेव कर लिया, वापस आते हैं अपने इस पेज पे। यहाँ पे सिलेक्शन इलेक्शन ऐड की और कैंडिडेट का नाम ABC लिखा, और फाइल में हम लगा देते हैं लेट्स से कि ये वाला में ये वाली फाइल में लगा देता हूँ, और कैंडिडेट डिटेल्स में मैं लिख देता हूँ ABC, कुछ भी लिखे, एंटर प्रेस किया। ये ऐड नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे डाई नहीं लिखा, और यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डाई। तो ये हमें वहाँ पे सदर लेके आए इलेक्शन, और ये देखिए खाली डेटा आपका चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमने नल लिखा था, दैट्स व्हाई वो पास हो गया है। तो नो इश्यूज, इसको मैं इलेक्शन से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, वापस आते हैं अपने इस कोड में, और इधर मैं कैंडिडेट्स पे आ जाता हूँ। ठीक है अभी। तो यहाँ पे मैंने क्लास मॉनिटर सेलेक्ट किया, नेम किया, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर दी, ABC। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए आपके पास जो नाम आ गया है वो है टेक कलर स्कीम 1। तो ये जो बेसिकली मैंने नेम लिखा है ना, ये बेसिकली आपको फाइल का नाम निकाल के देगा। जो भी आप फोटो वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो वो आपको उसकी फाइल का नाम यहाँ पे दे देगा ना। एक मसला हल हो गया। अब मुझे इसका निकालना है टेम्पररी नेम। जब भी हम फोटोज पे काम करते हैं तो होता ये है कि आप जो जैम पे वो क्या करता है, जैसे ये जो अभी मैंने फोटो अपलोड की थी वो पड़ी हुई थी आपकी डाउनलोड्स के अंदर। तो जैसे ही मैं फॉर्म के थ्रू उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो जैम सर्वर बेसिकली क्या करता है, उसको डाउनलोड से उठा के जैम सर्वर में एक टेम्पररी जगह पे उसको रख देता है, और वहाँ पे उसको वो कोई टेम्पररी नाम दे देता है। उसके बाद जब हमारी प्रोसेसिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, उस फाइल को वहां से मूव करते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें ये चाहिए होती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को करने का थोड़ा सा कोड होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के नाम के साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बना लेता हूँ, इसकी डेस्टिनेशन बना लेता हूँ, टारगेटेड फोल्डर, जहाँ पे बेसिकली मुझे ये सेव करनी है इमेज। तो टारगेटेड फोल्डर में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे पाथ दे देते हैं अपनी उस जगह का जहाँ पे हमें इसको सेव करना है। तो इन इमेजेस को मुझे कहाँ पे सेव करना है, ये मुझे सेव करनी है एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, कैंडिडेट फोटोज के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये मुझे सेव करनी है। ये मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मुझे ज़्यादा, हाँ, एच ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए एसेट्स है, और यहाँ पे आपके पास इमेजेस है, कैंडिडेट फोटोज। यहाँ पे बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स के फोटोज है वो मुझे यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो वो क्या करेगा, डाउनलोड से उठा के इसको यहाँ पे सेव कर देगा। ठीक हो गया। तो टारगेटेड फोल्डर हमारा क्या होगा, करंटली हम जिस डायरेक्टरी में हैं वो है आपकी एडमिन, एडमिन के अंदर यहाँ पे है। तो मुझे एक फोल्डर पीछे आना होगा, और उसके बाद मुझे जाना है कहाँ पे, एसेट्स के फोल्डर के अंदर। और फिर वहाँ पे हमारे पास इमेजेस के नाम से फोल्डर है, और फिर उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है कैंडिडेट अंडरस्कोर फोटोज। ये बेसिकल देखें, यहाँ से मैं देख के आपको ये करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे ये जो स्लैश है ये आपने लाजमी लगाना होता है, क्योंकि बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इस पाथ को मैं इसके साथ कॉन्केटिनेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा। तो सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे डॉट दे दिया। अब अगर मैं अपने कोड में इधर आउटपुट में आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, F5, कंटिन्यू, तो देखें आपकी जो इमेज थी उसका जो अभी नाम है वो कंप्लीट क्या हो गया, एसेट्स, इमेजेस, कैंडिडेट्स, फोटो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो ये कि लेट्स से कि एक कैंडिडेट है उसका नाम है शुएब।
उसने अपनी फोटो अपलोड की, लेट से दो कैंडिडेट से सेम नाम से, या दो कैंडिडेट से उसने उसमें से एक कैंडिडेट ने क्या किया कि जो अपनी फोटो लगाने वाला है उस फोटो का उसका नाम रखा हुआ था 123। ठीक है। अब दूसरा कैंडिडेट आ गया, जब उसको हम ऐड करेंगे, फॉर फॉर एन इंस्टेंस आप ये समझ लें कि उसने भी अपनी जो फाइल अपलोड करनी है उसने भी उसका नाम 123 रखा हुआ है। तो अब अगर ये दूसरा वाला जब ये अपलोड करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपके पहले वाले बंदे ने इमेज अपलोड की थी, सेकंड वाली इमेज उसको ओवरराइट कर देगी। मतलब दोनों जगहों पे फिर वो वाली इमेज आएगी जो कि सेकंड वाले ने अपलोड की है। पॉइंट क्लियर है आपको? तो इस चीज को रोकने के लिए भी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। एक दफा रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट शेप, उसकी जो इमेज जो वो अपलोड कर रहा है उसका नाम है ABC। उसके बाद आ गया एक दूसरा बंदा, उसका नाम है जुनेद, और ये भी जो अपनी फाइल अपलोड कर रहा है उसने भी अपने कंप्यूटर में अपनी इमेज का नाम ABC रखा हुआ है। ठीक है, दोनों के नाम सेव है। पहले आया शुएब, इसने अपनी फाइल अपलोड की, वो हमारे कैंडिडेट फोटो वाले फोल्डर में सेव हो गई। ठीक है, ये सेव्ड हो गई। उसके बाद जुनैद आया, जुनैद ने भी इसको किया सेव्ड। तो दोनों ये जब जुनैद जब सेव करेगा तो दोनों के नाम सेव हैं, तो आप कंप्यूटर में जब चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर एक नाम से फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, जब सेम नाम से आप दोबारा उसको अपलोड करते हैं तो वो उसको क्या करता है, ओवरराइट करता है। उसकी कॉपी नहीं बनाता, उसको ओवरराइट करता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। फिर जुनैद के पास भी शुएब के पास भी जुनैद की फोटो जाएगी और जुनैद के पास भी जुनैद की फोटो हो जाएगी। तो ये एक मेजर इश्यू होता है, इसको हमें समहाउ टैकल करना होता है। तो इसको टैकल करने के लिए मैं जो पर्सनली लॉजिक अप्लाई करता हूँ वो ये कि मैं इमेज के अंदर रैंडम नंबर्स लगा देता हूँ। तो रैंडम नंबर्स जनरेट करने का तरीका PHP में ये होता है कि आप अगर रैंड लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 डिजिट्स का मैं बेसिकली वो बना रहा हूँ, रैंडम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट टू विन फ्लोट गिवन इंट डॉट गिवन फ्लोट कैसे दे दिया हमने इसको। चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे मैं BRB लगा देता हूँ इसके अंदर, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इस पे आप थोड़ा देखिएगा ये रैंडम नंबर जनरेट हुए। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, FN और F5। तो ये देखिए नंबर चेंज हो गया। अगेन मैं इस पे कर रहा हूँ, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए रैंडम नंबर्स आपके जनरेट हो रहे हैं। तो ये भी मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसको भी मैं एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, बल्कि वेरिएबल के अंदर नहीं रख रहा, इस कोड को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और टारगेटेड फोल्डर के बाद और इमेज के नाम से पहले मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपको जो कैंडिडेट की फोटो है वो अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो आप देखिएगा कि किस तरह से है। पहले क्या थी, एसेट्स इमेजेस कैंडिडेट टेक कलर स्कीम। और अब अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखिएगा, ये देखें, ये पहले नंबर आ गया कोई ना कोई, और फिर ये आपके पास नाम आ गया। फर्दर इस पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दे देता हूँ और फिर यहाँ पे दोबारा इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो जितना मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करूंगा उतने चांसेस कम हो जाते हैं ओवरराइट के। तो ये देखें, ये नाम थोड़ा इस तरह से हो गया। अब हर दफा इसके जो रैंडम नंबर से वो डिफरेंट होंगे। तो लेट्स से अब अगर दोनों ने इमेज सेम नाम से अपलोड कर भी दी तो ये रैंडम नंबर डिफरेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन भी आता है फाइल एग्जिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में फिलहाल में नहीं जा रहा। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इमेज का टेम्पररी नाम जो कि सर्वर पे सेव हुआ है वो भी मैं हम निकाल लेते हैं। कैंडिडेट टेम्प नेम या फोटो टेम्प नेम, नाम ऐसे रखें कि सबको समझ आ सके। ठीक है, और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है हमारा फाइल्स वाला, इसको मैं सेम कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा TMP_name, TEMP नहीं, TMP। और अब अगर मैं आपको ये वाला जो कोड है इसका जो वो है आउटपुट, वो मैं अगर दिखा दूँ आपको, तो अब देखिएगा क्या हो रहा है। तो देखिए इसको, ये देखें जैम्प के अंदर टेम्पररी फाइल्स के अंदर ये एक कोड असाइन हो गया है। तो ये था बेसिकली टेम्पररी, मतलब कंप्यूटर से डाउनलोड से उठ के वो टेम्पररी इस जगह पे वो आई है,
और फिर यहाँ से वो फर्दर मूव हो गया आगे। तो दो चीजें हो गई। थर्ड चीज जो बल्कि तीन चीजें हो गई। चौथा पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे जब भी फाइल्स अपलोड करते हैं तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि कोई भी आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस अपलोड कर दे, कोई EXE फाइल अपलोड कर दे, तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगानी होती है कि अगर हम फोटो की परमिशन दे रहे हैं तो वो फोटो ही अपलोड कर सके। ऐसे ना हो कि कोई ट्रोजन वायरस वगैरह डाल दे और हमारा सिस्टम उड़ जाए पूरा। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो भी बंदा फाइल अपनी अपलोड कर रहा है उसकी फाइल की टाइप हम देख लेते हैं कि कौन सी फाइल की टाइप है उसकी। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में बना रहा हूँ, कैंडिडेट फोटो टाइप। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक PHP में फंक्शन होता है जिसका नाम है पाथ इन्फो। और इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी कैंडिडेट की फोटो है, ये हमारे कैंडिडेट फोटो के अंदर पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, कॉमा दूंगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना होता है पाथ इन्फो एक्सटेंशन। ये कैपिटल में मैंने लिखा है तो आपने भी ये कैपिटल में ही लिखना है, इसको स्मॉल वगैरह में नहीं लिखेगा, नहीं तो ये काम शायद नहीं करे। बल्कि स्मॉल में लिख के देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो इको कैंडिडेट फोटो टाइप, ये मैं आपको इको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं कि इसकी टाइप क्या आ रही है हमारे पास, PNG फॉर्मेट। ठीक हो गया। और इमेज आपके पास PNG भी होती है, JPG भी होती है, BMP भी होती है। सो नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी जो है वो इमेज की जो है वो परमिशन दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, अलाउड टाइप्स। और यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ कि भाई अगर इनमें से ये JPG की मैं परमिशन दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैं PNG की परमिशन दे रहा हूँ, JPEG हमारे पास एक होता है, तो इन तीनों में से कोई भी है तो उसको मैं परमिशन दूंगा। अगर इसके अलावा कोई और फाइल वो अपलोड कर रहे हैं तो वो उसको अपलोड नहीं होने दें। ठीक है। और दूसरा में मैंने जैसे यहाँ पे स्मॉल में ये सब कुछ लिखा है, तो समटाइम्स क्या होता है कि पाथ इन्फो में जो PNG JPG आता है तो वो कैपिटल में आता है। तो पाथ इन्फो में जो भी आ रहा है, जैसे ये तो अभी स्मॉल लेटर्स में आ रहा है, तो लेट से अगर कोई इमेज ऐसी आ गई है इसमें PNG कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ हो, तो फिर आपकी ये जो कंडीशन है वो उसको अपलोड करने नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ str2 लोअर, और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो अब अगर PNG या JPG अगर कैपिटल में भी होगा तो वो ये जो str2 लोअर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको स्मॉल केस में कर देगा। ठीक हो गया। अब फाइनल चीज ये है कि आप जिस इमेज की परमिशन दे रहे हैं उसकी साइज कितनी है। ऐसे ऐसे तो नहीं है कि किसी ने 5 GB की जो इमेज है, वैसे तो नहीं होती, लेकिन लेट से कुछ भी हो सकता है, कोई भी बंदा जो है वो एक फेक इमेज बना के वो आपके सिस्टम में 10-15 अपलोड कर दे, आपका सिस्टम ही बैठ जाए। तो इस चीज से भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल की जो साइज है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को मैं कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं इमेज साइज, इमेज साइज। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कैंडिडेट फोटो, और यहाँ पे इसकी हम देख लेते हैं साइज। बस ये आपने करना है। और अब अगर मैं इस इमेज की साइज देखूं तो देखते हैं कि क्या है, ये इतने बाइट्स है, ये बेसिकली हमारे पास बाइट्स में आती है। तो अगर मुझे 2 MB की परमिशन देनी है तो हम क्या करेंगे, एक तो पहले मैं देख लेता हूँ 1 MB इंटू बाइट्स कि ये कितने नंबर आ रहे हैं। तो इतने MBs जो इतने जो है बाइट्स वो इक्वल होते हैं 1 MB के। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे फर्स्ट जो मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ, इफ इमेज साइज इज ग्रेटर देन ये नंबर, इस नंबर को मैं बेसिकली करने वाला हूँ 2, मतलब 2 MB की इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास आ जाए, एरर आ जाए, और एरर में बेसिकली हमें ये क्या बताए कि भाई यहाँ पे अब इतनी सारी कंडीशंस लगाएं, इसकी जगह पे अगर मैं ऐसे कर दूं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लगा दूं लोकेशन डॉट असाइन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैंडिडेट पेज, और यहाँ पे हम लगा देते हैं लार्ज फाइल इज इक्वल टू 1। ठीक है। एक तो ये हमारा एरर सेट हो गया।
और फिर इन एरर्स को बाद में हम सेट कर लेते हैं ऊपर, बल्कि ऐसे करते हैं, इनको सेट करते ही जाते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे एक तो हमारा है एडिट का होगा, उसमें हम एड इसमें हम लिखेंगे कैंडिडेट हैज बीन एडिड सक्सेसफुली। एल्स इफ में हमें क्या दिखा है ये कि भाई इस सेट $_गेट लार्ज फाइल। तो ये मैसेज को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं मैसेज इसको शो करवा देता हूँ, कैंडिडेट इमेज इज टू लार्ज, प्लीज अपलोड स्मॉल फाइल। You can upload any image up to 2 MB। अजीब मैसेज मैंने लिखा है, नो इश्यू। ठीक है, तो ये लार्ज फाइल होगी तो ये मैसेज आपके पास आ जाएगा। अब आते हैं वापस अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी है कि भाई ये 2 MB से कम हो, और क्या ये वैलिड इमेज है, मतलब पक्का इमेज ही आ रही है, कोई ऐसे तो नहीं है कि वायरस अपलोड करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाते हैं, और एल्स भी लगा देते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एफ सॉरी इन एरे। इन एरे एक हमारा पीएचपी का बिल्डिंग फंक्शन है, वो चेक करता है कि क्या ये वैल्यू इस एरे के अंदर है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो कैंडिडेट की फोटो टाइप है, वो जो भी हो, क्या वो इस एरे के अंदर है। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैंडिडेट फोटो टाइप, और कॉमा दे के हम यहाँ पे लिख देंगे अलाउड टाइप। तो अगर इसकी टाइप इमेज जो है, जो फोटो ये हम अपलोड कर रहे थे वो पीएनजी थी, तो पीएनजी इसके अंदर है, इसके इसमें हमने पीएनजी की परमिशन दी हुई है, तो ये इफ आपका एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर किसी ने पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी तो वहाँ पे इशू आना चाहिए, वहाँ पे एरर दिखाना चाहिए इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लार्ज फाइल की जगह इनवैलिड फाइल। अब इनवैलिड फाइल का भी हमें ऊपर जो है वो मैसेज शो करवाना होगा। यूजर फ्रेंडली तो सिस्टम हमें बनाना है ना। else if is set $_get, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो कोड है उसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सक्सेस की जगह बेसिकली मैं डेंजर कर देता हूँ, खतरे की निशानी, डेंजर। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली .jpg .png फाइल्स आर अलाउड। और यहाँ पे हम लिखा लिखा देते हैं इनवैलिड इमेज टाइप, और ब्रैकेट में ये दिखा देते हैं, सही है। वापस आ जाते हैं नीचे अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे फर्दर इसको प्रोसेस करते हैं। तो जब ये इमेज भी है हमारी छोटी है, और फाइल की टाइप भी सही है, परफेक्ट है, तो उस सिचुएशन में हमें इसको, और कोई चीज़ तो हम हमारी मिस नहीं होगी। हाँ, फाइल एग्जिस्ट का एक ऑप्शन होता है, उस सिचुएशन में हम, ये काफ़ी वो हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो फिलहाल आप देख लीजिएगा कि भाई फाइल एग्जिस्ट का क्या काम होता है। ठीक है, तो फाइल एग्जिस्ट को आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक दूसरी वीडियो बना लूंगा फाइल एग्जिस्ट पे, जो कि जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं फाइल एग्जिस्ट की इसमें फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। नहीं तो कमेंट में मुझे बता दें, इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे, तो उसको फिलहाल नहीं छेड़ रहा मैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बस दो बाकी तो चीज़ें हो गई हैं, अब इसको हम अपलोड ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ मूव अपलोडेड फाइल। मूव अपलोडेड फाइल बेसिकली क्या करता है कि आप जब इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर से उठाई, वो आपकी चली गई कहाँ पे, जैम्प के सर्वर में टेम्पररी फोल्डर के अंदर। अब वहां से इसको मुझे मूव करना है कहाँ पे, जो हमारा फोल्डर बना हुआ है एसेट्स के अंदर, कैंडिडेट फोटोज वाला, वहां पे। तो मूव अपलोडेड फाइल बेसिकली आपको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू करता है तब जब वो टेम्पररी फोल्डर से मूव हो जाती है आपकी डेस्टिनेशन पे।
मतलब कैंडिडेट्स फोटो वाले इस पे, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये किसी भी रीजन की वजह से मूव नहीं हो सकी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये हमारी कंडीशन होगी इफ मूव अपलोडेड फाइल। और यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स पास करने होते हैं, एक कि आपका टेम्प कैंडिडेट फोटो टेम्प नेम, और दूसरा कैंडिडेट फोटो, क्योंकि कैंडिडेट फोटो के अंदर आपकी बेसिकली पूरा जो पाथ है वो आ रहा है। तो ये आपने दो वेरिएबल्स यहाँ पे रख दिए, और एल्स में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेम ये वाला काम कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं कि भाई फेल्ड का मैसेज लिखा देते हैं। और इसकी भी अभी हम एक बना लेते हैं, एल्स इफ इससे $_गेट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल अपलोडिंग, या फाइल की जगह पे हम लिखते हैं इमेज अपलोडिंग फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक हो गया। ये हमारे सारे मैसेजेस आ गए। जब परफेक्टली हो जाएगा तो हम इसको एडिट का मैसेज शो कर देंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, अगर ये फाइल हमारी मूव हो चुकी है तो उस सिचुएशन में हमें अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। तो क्यूरी हम ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है, तो इस क्यूरी को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सॉरी, ठीक है। और यहाँ से मैंने कमेंट हटा दिया। और ये जो अभी ऐड करेगा ये हमारा डेटा ऐड होगा बेसिकली कैंडिडेट डिटेल्स के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी मैं आ रहा हूँ। यहाँ से मैं नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ सारे। इलेक्शन आईडी हो गई आपकी, कैंडिडेट का नाम आ गया, और कैंडिडेट डिटेल्स आ गई, और कैंडिडेट का फोटो आ गया आपका। इसके बाद इंसर्टेड बाय और इंसर्टेड ऑन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंसर्टेड बाय इंसर्टेड ऑन। आई होप कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है नाम में, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन की आईडी देनी है। वो हमने ऊपर वेरिएबल बना दिया है, ये देखें ऊपर हमने सारे वेरिएबल्स बना दिए हैं, ये आपके पास पड़े हुए हैं। इनको ही मैं बेसिकली अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इलेक्शन आईडी हो गई। सेकंड पे मुझे चाहिए कैंडिडेट का नाम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैंडिडेट नेम। और तीसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए वो है आपकी कैंडिडेट नेम हो गई, कैंडिडेट डिटेल्स, और फिर मुझे चाहिए कैंडिडेट का फोटो का पाथ जो कि कैंडिडेट के फोटो में पड़ा हुआ है, और फिर स्टेटस हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। उसके बाद इंसर्टेड बाय एंड इंसर्टेड ऑन ये सेम वेरिएबल है। जब ये हो जाए तो उस सिचुएशन में मुझे बेसिकली क्या करना है, ये हमें इसको, बल्कि इस वाली लाइन को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आपने पीएचपी के अंदर ही स्क्रिप्ट लगानी है तो आप इस तरह से इको लिख के भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं लाइन लिख देता हूँ, और इसमें हम लिख देते हैं एडिट। परफेक्ट। तो अब हम इसको चेक करते हैं और सारी कंडीशंस भी अपनी देख लेते हैं कि क्या सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास मॉनिटर नेम मैंने लिख दिया शेप, इमेज में मैंने इसको दे दिया लेट्स से कि कौन सी इमेज पे, तो मैं फर्दर उसमें इमेजेस में नहीं जाना चाह रहा, तो मैं ये वाला ही उठा लेता हूँ, ABC, और ऐड कर दिया। कैंडिडेट इमेज इज टू लार्ज, प्लीज अपलोड स्मॉल फाइल, यू कैन अपलोड एनी इमेज अप टू 2 MB। ये कह रहा है कि ये इमेज आपने काफ़ी बड़ी इमेज अपलोड की है, तो मैं इसकी साइज अभी देखना चाहूँगा। तो इसके ऊपर मैं आ गया, और इसकी मैं प्रॉपर्टीज देखना चाह रहा हूँ। तो क्या ये वाकई में इतनी बड़ी साइज की है? तो ये है 13 KB की। ये तो इमेज इतनी बड़ी नहीं है। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास इश्यू है। एक सेकेंड, क्लास मॉनिटर, राइट क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज में आ गए, 13 KB है। और अगर हम अपने कोड में आ जाएं तो यहाँ पे इमेज साइज, सॉरी, इफ इमेज साइज इज लेस देन 2, ये हो, मैंने गलती से ग्रेटर देन लिख दिया था। और यहाँ पे अब मैं डिटेल दे रहा हूँ, एंटर किया।
तो देखिए परफेक्टली जो है वो आपके पास मैसेज आ गया, कैंडिडेट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमने हमारे जो वो था साइज बड़ी वाला, वो हमारा मसला भी हमने देख लिया, और कैंडिडेट एडेड सक्सेसफुली ये भी हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो देखें यहाँ पे परफेक्टली आपका कैंडिडेट ऐड हो गया है। और उसके बाद मैं वापस आता हूँ अपने उस कैंडिडेट्स वाले फोल्डर के अंदर, एसेट्स, इमेजेस, जो कि स्टार्टिंग में खाली था। देखें यहाँ पे परफेक्टली आपकी इमेज आ चुकी है। गुड, जबरदस्त। अब सेकंड जो चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है वो है आपकी, कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले कैंडिडेट की डिटेल्स यहाँ पे दिखा देते हैं कि कौन सा कैंडिडेट है और कितने कैंडिडेट हैं बेसिकली। तो वो चीज़ दिखाने, अच्छा इससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ क्लास मॉनिटर, और यहाँ पे मैंने उठा दी कोई ये गलत फाइल, जिप फाइल, एबीसी किया, एंटर किया तो देखिए कैंडिडेट इमेज इज टू लार्ज, प्लीज अपलोड स्मॉल फाइल, यू कैन अपलोड। तो ये एक तो बड़ी साइज इसकी, इसलिए ये आपके पास एरर आ गया। दूसरा मुझे देखना है अगर मैं कोई छोटी इमेज लगाऊं, जैसे ये दूसरी कोई फाइल है, क्रोम की है, पीडीएफ फाइल है, इसको मैं अपलोड करके देखता हूँ। ये भी काफ़ी बड़ी, और ये बार बार कैंडिडेट इमेज इज टू लार्ज इसलिए बता रहा है क्योंकि ये कंडीशन हमने टॉप पे लगाई हुई है। तो क्या कोई ऐसी फाइल नहीं है जो छोटी भी हो, और क्या लगाए हम यहाँ पे, लेट्स से ये इमेज है, इसको मैं कन्वर्ट कंप्रेस कर रहा हूँ इसकी सिर्फ टाइप चेंज करने के लिए। ये अब छोटी भी है, इसकी मैं फाइल भी देख लेता हूँ, 4 KB, ठीक है। और ये इमेज अब नहीं, अब ये जिप फाइल है। अब मैं इसको अपलोड करके देखता हूँ। तो ये देखिए आपके पास आ गया, इनवैलिड इमेज टाइप, ओनली जेपीजी पीएनजी फाइल्स आर अलाउड। ठीक है, सो सारी कंडीशंस परफेक्टली आपकी काम कर रही हैं। अब मुझे यहाँ पे इनकी डिटेल्स दिखानी है, तो उसके लिए अब मुझे सिंपली क्या करना है, व्यू, आपका ये कैंडिडेट डिटेल्स आ गई, कौन कौन सी चीज़ें आपने दिखानी है, सीरियल नंबर, फिर आपको दिखाना है फोटोग्राफ, ऐसे ही है, नेम, डिटेल्स, इलेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, बल्कि कैंडिडेट ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे नेम ही लिख देते हैं, नेम, डिटेल्स, इलेक्शन, स्टेटस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक्शन। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, तो ये देखिए ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। और अब मुझे इनकी डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैचिंग डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इलेक्शंस की जगह पे, ये हमारे टेबल का नाम है कैंडिडेट डिटेल्स, इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया। और इज एनी कैंडिडेट, इलेक्शन की जगह कैंडिडेट कर देते हैं। और ये फैचिंग डेटा अगर है तो ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज जो मैसेज शो करना है वो करेंगे, नो एनी कैंडिडेट, कैंडिडेट इज एडिट येट। ठीक हो गया। और फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, फैचिंग डेटा परफेक्ट है, और ये सीरियल नंबर आ गया। और यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कैंडिडेट इमेज या फोटो, या आप कर लें कुछ भी लिख दें, इट्स अप टू यू, रो, और यहाँ पे लिख देते हैं कैंडिडेट फोटो। ठीक हो गया। और दूसरा मुझे हमारा जो इशू है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 तो नहीं दिखा सकता ना उसमें, एक इलेक्शन की जगह पे, तो वहाँ पे मुझे इसका प्रॉपर नाम दिखाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इलेक्शन आईडी मैंने लिख दी, जो कि हमें ऑलरेडी मिल रही है, इलेक्शन आईडी, ये मैं फिलहाल रख रहा हूँ। और अब हम सिंपली क्या करें, इनकी फोटोज को यहाँ पे लगाते मतलब डेटा को ऐड करते जा रहे हैं। सीरियल नंबर आ गया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक टैग होती है इमेज की, इमेज SRC। और यहाँ पे बेसिकली मुझे पास करना है ये वाला पाथ, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसको मैं इसके अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और चेक करने के लिए इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास काफ़ी एरर्स भी आएंगे।
तो ये देखिए, ये एरर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस टेबल में कॉलम नहीं है, लेफ्ट पे आ रहा है। तो मेन इश्यू है फोटो नहीं आई। फोटो क्यों नहीं आई, इसका पाथ हम देख लेते हैं यहाँ पे कि पाथ इसका क्या है। इको कैंडिडेट फोटो, यहाँ पे आके हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये हमारे पास अ, सही तो है पाथ। बल्कि देखते हैं इस टाइम पे, ये है हमारा ऐड कैंडिडेट वाला पेज। एक फोल्डर पीछे जाएगा, फिर एसेट्स में जाएगा, फिर फोटोज में जाएगा, और फिर ये हमारी फाइल का नाम आ गया और डॉट पीएनजी। परफेक्ट है। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे इशू है। हाँ सही है। ये हमारा जो यहाँ पे मैंने ये जो कोड कॉपी किया है, इसमें ये लिखा हुआ है, इस पे मुझे कैंडिडेट फोटो वेरिएबल पास करना है। ठीक हो गया। अब ये इमेज आनी चाहिए। परफेक्ट। लेकिन इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना है। तो एक काम करते हैं, स्टाइल वाले के अंदर यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ कैंडिडेट फोटो के नाम से। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ विड्थ इसकी कोई हो 80 पिक्सल्स, और इसकी हाइट जो है वो हो 80 पिक्सल्स। बॉर्डर इसमें हो 1 पिक्सल सॉलिड और इस कलर का। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं बॉर्डर रेडियस 100%। बॉर्डर रेडियस बेसिकली इसको सर्कल करेगा। इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे, ये जो इमेज एसआरसी है, इस जगह पे मैं एक क्लास ऐड करता हूँ और इसमें ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये परफेक्टली आपका कन्वर्ट हो गया उसमें सर्किल के अंदर। यहाँ पे 1 पिक्सल की जगह अगर मैं 5 पिक्सल कर दूँ, इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने हैश नहीं दिया हुआ। परफेक्ट है। तो 5 कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको मैं 2 कर लेता हूँ वापस। ठीक है। तो ये देखिए इमेज भी आपकी आ गई। अब यहाँ पे तो सिंपल है काम, आगे नेम वगैरह देना। तो नेम देने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डिटेल्स, और फिर इलेक्शन की आईडी इस जगह पे। तो इलेक्शन की आईडी हमें मिल गई है, इसकी इसके इसका मुझे नाम निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी लगा देता हूँ, फेचिंग इलेक्शन नेम माइस्क्यूएल क्वेरी db select star from election where id is equals to election id और die mysql error db। और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इलेक्शन नाम से, और इसके अंदर मैं बेसिकली लिख रहा हूँ फेचिंग इलेक्शंस। और इलेक्शन टेबल के अंदर हमने क्या लिखा था, इलेक्शन टॉपिक लिखा था। तो इस इलेक्शन नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस जगह पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली वो लगा देते हैं डॉलर की साइन। उसके बाद स्टेटस तो यहाँ पे कोई होगा नहीं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो एरर आ गया, एरर कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट माइनस रिजल्ट एज एन एरे। ठीक है, नहीं कर सकते इसको यूज, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एग्जीक्यूटिंग फेचिंग इलेक्शन नेम क्यूरी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं माइस्क्यूएल पेज एसोसिएटिव, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं फेचिंग इलेक्शन नेम। और अब इस नेम को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, और अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली हमारे पास क्लास मॉनिटर आ चुका है। ठीक है जी। ऑल राइट। सो अब फाइनल पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे रहता है वो है आपका कि भाई यहाँ पे देखें सिलेक्ट इलेक्शन जो है वो हमारे पास परमिशन कितनी है यहाँ पे कैंडिडेट्स की, 2 है। एक कैंडिडेट ऐड हो गया है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कैंडिडेट भी ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से अली। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई भी इमेज लगा देते हैं। एक तो मेरे पास इमेजेस नहीं है, ये वाली हम लगा देते हैं इसके अंदर।
और इसको हम ABC दे देते हैं और एंटर कर दिया, तो ये इमेज आपकी ऐड हो गई है। और सॉरी, कैंडिडेट आपका ऐड हो गया। अब अगर मैं वापस आऊं तो देखिए क्लास मॉनिटर स्टिल आ रहा है हमारे पास, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ड्रॉप डाउन के अंदर हमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होगी। तो वो अभी हम ऐड कर लेते हैं एज आई प्रॉमिस्ड। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई इलेक्शन हमारे पास आ रही है, इज एनी इलेक्शन एडेड इज ग्रेटर देन जीरो। अगर इलेक्शन जो एडेड है वो ग्रेटर देन जीरो हो तो ये आपका जो है एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये आपका चलेगा। लॉजिक मुझे ये लगानी है, सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि भाई आपके पास इस स्पेसिफिक इलेक्शन के अंदर कितने लोग हैं। तो यहाँ पे मुझे इलेक्शन की आईडी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नाउ चेकिंग हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर एडेड इन दिस इलेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फेचिंग कैंडिडेट्स इज इक्वल्स टू MySQLi क्यूरी db select star from candidate details where election ID is equals to election ID। ठीक है, तो ये क्यूरी जो मैंने लिखी है ये बेसिकली क्या करेगा, वो वाले तमाम कैंडिडेट्स लेके आ जाएगा जो कि हमारे ऑलरेडी एडेड है इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर। तो क्लास मॉनिटर की जो आईडी थी वो 2 थी, उसके अंदर यहाँ पे देखें 2 आईडी से 2 कैंडिडेट्स ऐड हैं, और हमारे पास जो परमिशन है वो कितने कैंडिडेट्स की है, वो भी 2 की है। तो अब 2 ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो ये आपका जो इलेक्शन वाला ये आ रहा है क्लास मॉनिटर, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स थे वो सब ऐड हो चुके हैं। तो ये मैंने जो है वो कैंडिडेट्स फेच कर लिए। यहाँ पे हम ये भी लगा देते हैं एरर डीबी। ठीक हो गया। अब सिंपली मुझे जो काम करना है इसके अंदर वो ये, एक तो मुझे देखना है कि इस इलेक्शन के अंदर परमिशन कितने लोगों की है हमें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, अलाउड कैंडिडेट्स रो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये हमें बेसिकली ये मैंने क्या किया कि इस इलेक्शंस के अंदर इतने लोगों की परमिशन है, इस वैल्यू को मैंने उठा के 2 को इस वेरिएबल के अंदर रख दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, परफेक्ट लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा मुझे इसकी नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करनी है कि कितनी आ रही है। एडेड कैंडिडेट्स इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फेचिंग कैंडिडेट्स। तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ गई है वो है अलाउड कैंडिडेट्स, मतलब इतने लोगों की परमिशन है। और इस वाले वेरिएबल के अंदर जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि भाई इतने कैंडिडेट्स आपके पास इस क्यूरी के बाद आ रहे हैं। तो ये जो क्यूरी मैंने लगाई है, तो इस सिलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स ऐड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो अब आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने सिंपली कंडीशन लगानी है, वो ये है कि अगर एडेड कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स ऐड हैं, अगर वो कम हो किससे, अलाउड कैंडिडेट से, तो आपका ये जो ऑप्शन चल रहा है ये चले, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं आए, खाली हो। तो यहाँ पे अब अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखें सिलेक्ट इलेक्शन की जगह पे ये मॉनिटर वाला चला गया। अब एक काम करता हूं मैं कि यहाँ पे आते हैं कैंडिडेट्स में, और यहाँ से कैंडिडेट डिटेल्स जल्दी लोड हो जाओ, और इससे मैं यहाँ से मैं शोएब को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एडिट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे एक बंदा है अभी, तो यहाँ पे अब अगर मैं आऊँ तो देखिए ये वापस आ गया।
तो इस तरह से आप इसके अंदर ये आपकी ये जो लॉजिक है वो भी लग चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली इमेज में इसके अंदर लगा देता हूँ, सेव किया, तो ये परफेक्टली ऐड हो गया। तो अब आपका ऐड कैंडिडेट वाला पेज भी बन चुका है, ऐड इलेक्शन का भी हो गया, लॉग आउट का भी हो गया है। अब इस पैनल के अंदर हमारे पास एक जो है वो पेज देता है, वो है होम पेज का। तो उसको बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मैं अभी आधा बनाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इलेक्शंस जो चल रही हैं वो मुझे यहाँ पे दिखानी है। तो ये कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कहाँ पे, एड इलेक्शंस वाला जो पेज है हमारा, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। एक नया पेज यहाँ पे बना लेते हैं, और सॉरी, पेज नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, होम पेज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इलेक्शन वाले कोड को यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो होम पेज पे अगर आप देखें तो आपका इलेक्शन वाला कोड आ गया है। तो ये वाला सेम चीज़ ही तो यहाँ पे बेसिकली नज़र आ रही है, यही मैंने रखा हुआ है। तो ये इसमें मुझे 1 सेकंड लगेगा सिर्फ बनाने में। तो ये ऐड इलेक्शन बटन, ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मुझे अपकमिंग इलेक्शंस की जगह पे भी मैं लिख देता हूँ इलेक्शन। और ये जो फॉर्म मेरा बेसिकली बना हुआ है इसकी भी मुझे ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और ये इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, और इस कोड के अंदर इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया। इसको मुझे कंप्लीट स्पेस देनी है, तो इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ कि कॉलम 8 की जगह कॉलम 12 कर देते हैं। परफेक्ट। और यहाँ पे ये एक हमारे पास ग्रेटर देन और ये आ रहा है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ ये कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास, ये वाला जो लास्ट में था बिल्कुल वो एक्स्ट्रा था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली आपका ये यहाँ तक हो चुका है। एडिट डिलीट की जगह पे मुझे क्या करना है, व्यू रिजल्ट्स करना है। और इसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ अभी लगाएंगे जब रिजल्ट्स आपके ऐड होंगे। व्यू रिजल्ट, परफेक्ट। और इसको मुझे कर देना है ग्रीन, परफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे होगा आपका।